सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के ऊपर आज फेकिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब लोग सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाई देते हैं लेकिन जो रियल लाइफ है वहाँ पर कुछ और दिखाई देते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ फोटो पोस्ट कर दी, लेकिन रियल लाइफ में कितने दुखी हैं, कितनी परेशानियां हैं, ये लोग नहीं जानते हैं जो सोशल मीडिया को देखते हैं। ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने इस पोस्ट को शेयर किया है। तो इसलिए ओरिजिनलिटी यानी असलियत में और फेकिज्म में आज अंतर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लोगों को जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही। इसी चीज़ को लेकर हम मसीही लोगों के ऊपर भी ये बात लागू हो सकती है कि हम हो सकता है लोगों के सामने बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हों, लोगों के सामने बहुत ही टेस्टमनी हमारी बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। और शैतान के सामने हमारी गवाही कैसी है ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी चीज को देखते हुए चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब अध्याय 1 वचन 8। अय्यूब अध्याय 1 वचन 8 यहां पर लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस वचन का कॉन्टेक्स्ट शायद आप लोग जानते ही होंगे कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने आप को हाजिर करने के लिए आए हुए हैं। ये जो शैतान है ये भी अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर करता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि शैतान परमेश्वर के सामने कैसे जा सकता है? तो इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज़ आप इन वीडियोस को जरूर देखिए इस सारी गहराई को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो फिलहाल हम सीधा चलते हैं इसी वचन पर। तो शैतान जब परमेश्वर के सामने आता है तो परमेश्वर शैतान से पूछता है कि तू कहाँ से आ रहा है, और शैतान कहता है कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आ रहा हूँ। और परमेश्वर उसे कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर नजर की है कि उसके जैसा खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेसन हमें देखने को मिलता है। हो सकता है हम लोग इस वचन को पढ़ के नजरअंदाज करके आगे चले जाते हों, लेकिन यहाँ पर रुककर हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई में ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहे हैं। किसके सामने? शैतान के सामने। जी हाँ, शैतान के सामने। इस बात को ध्यान में रखना, शैतान के सामने। देखिए, लोगों के सामने हो सकता है हमारी गवाही बहुत ही अच्छी हो, लोगों के सामने हो सकता है हम बहुत धर्मी हों, लोग कहते हो कि वाह यार ये तो बहुत बढ़िया प्रचार करता है, ये तो बहुत ही बढ़िया परमेश्वर की आराधना करता है, ये तो बहुत ही बढ़िया लोगों को इनकरेज करता है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, लोगों की बहुत सेवा करता है, लोगों का बहुत भला सोचता है। तो हो सकता है लोगों के सामने हमारी गवाही बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन व्हाट अबाउट बिहाइंड द सीन? लेकिन जब हम अकेले होते हैं, अपने घर में होते हैं, हमारी वाइफ के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ हमारी गवाही कैसी है? हमारा रिलेशनशिप हमारी पति या पत्नी के साथ कैसा है? जब हम अकेले अपने कमरे में हैं, हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिलेशन कैसा है? जब हम अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं और मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? जब आसपास में वो सब लोग हमें नहीं देख रहे हैं जिनके सामने हमारी गवाही अच्छी है, जब हम अकेले अपने कमरे में हैं, उस वक्त शैतान हमें देख रहा है, उस वक्त परमेश्वर हमें देख रहा है, और इस वक्त हमारी गवाही कैसी है? कहने का मतलब कि शैतान के सामने हमारी गवाही कैसी है? जब शैतान हमें देखेगा ये सब गलत करते हुए, तो परमेश्वर को वह क्या रिपोर्ट देगा? क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शैतान अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, और वह अय्यूब के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता था, क्योंकि अय्यूब के अंदर कोई दोष नहीं था। परमेश्वर उसकी गवाही देते हुए कहते हैं कि वह खरा है, वह सीधा है, मेरा भय मानता है और वह बुराई से दूर रहता है। इसलिए शैतान अय्यूब के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सका, वरन अय्यूब के जो धर्मी जीवन था उसने शैतान का मुंह बंद कर दिया। अब दोष लगाने की जब बात आ रही है, हो सकता है कि आप शायद सोचेंगे ये दोष की बात कहां से आ गई। तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप एक वचन को मेरे साथ खोलिए,
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसका वचन 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10। यहां पर लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो देखिए वचन कहता है कि रात दिन भाइयों पर दोष लगाता है, भाइयों के ऊपर, उसे गैर मसीहों के ऊपर, अन्य जाति के लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो सेकुलर हैं, जो नास्तिक हैं, जो पहले से ही उसकी टीम में हैं, उनके ऊपर दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोष लगाता है, वचन कहता है, भाइयों के ऊपर, मसीहों के ऊपर, जिन्होंने परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उसके नाम की महिमा करते हैं, उनके ऊपर वचन कहता है कि वह रात दिन दोष लगाता है। उसे रेस्ट नहीं है, वो इसी काम में रहता है कि कब वह आपको परीक्षा में डालकर आपको फंसाए, आप पाप करें, आप गुनाह करें और आपकी रिपोर्ट वह परमेश्वर के सामने लेकर जाए और कह के देखो परमेश्वर, देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, देखो आपका बच्चा कितना गलत कर रहा है, देखो आपका बच्चा क्या देख रहा है, देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे लड़ रहा है, कैसे गंदी गालियां निकाल रहा है। देखो यही आपका बच्चा है। देखिए जब ऐसा शैतान करता है तो सोच कर देखिए कि परमेश्वर क्या सोचते होंगे। शैतान कहता होगा कि यही आपका बच्चा है जो हर संडे चर्च में जाता है, जो लोगों के सामने आपका प्रचार करता है, जो लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया आत्मिक भजन गाता है, जो लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया प्रार्थना करता है, जो लोगों के सामने बहुत दान पुण्य करता है। लेकिन देखो अब वह क्या कर रहा है। तो वचन हमें कहता है कि वह रात दिन भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, मसीहों के ऊपर दोष लगाता है, उन लोगों के ऊपर जो उसकी टीम में हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के जो वचन है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनके ऊपर उन्हें दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके ऊपर वचन हमें कह रहा है कि वह रात दिन दोष लगाता है। क्या हम शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं? क्योंकि जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। यह बहुत ही बड़ी बात है। लोगों के सामने हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए, यस, ये बहुत ही बढ़िया बात है, वचन हमें कहता भी है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि शैतान के सामने हमारी गवाही कैसी है, क्योंकि शैतान हर वक्त हर पल हमें देखता है और वह हमारे सब सीक्रेट कामों को जो हम अकेले में करते हैं, वह इन सब को जानता है, जिन्हें शायद वो लोग नहीं जानते हैं जिनके सामने हमारी गवाही अच्छी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर किसी की गवाही दे। हम तो परमेश्वर की गवाही देते हैं, हमें कहा भी गया है कि हम परमेश्वर के नाम की सुसमाचार की गवाही लोगों को दें। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दें कि वह एक सीधा इंसान है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला इंसान है। क्या परमेश्वर आपके बारे में या मेरे बारे में ऐसा कह सकते हैं? हम सबको अपने आप को यहां पर परखने की जरूरत है कि हमारा पर्सनल लाइफ, जो हमारा पर्सनल जीवन है, ये कैसा है। जो अय्यूब है, वचन में जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, पहले और दूसरे अध्याय को, तो हमें ये क्लियर हो जाता है ये सारी बातों को। मैं इस सब में अभी नहीं जाऊंगा कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर के प्रति फेथफुल था, वफादार था। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसे आशीषें दी हुई थी, वरन वह परमेश्वर का भय मानता था, वह दिल से परमेश्वर के प्रति वफादार था, वह दिल से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था, बुराई से दूर रहता था, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। उसके मन में परमेश्वर का भय था। अब सवाल हम सब के लिए कि अगर आपको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, अगर परमेश्वर उन सब आशीषों को आपसे ले ले
अगर आपका जो बढ़िया स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ दे, अगर आपके घर में जो भी आशीषें पड़ी हुई हैं ये सब खत्म हो जाएं, अगर आप जो विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, अगर आपकी जॉब चली जाए, आपको वापस घर में आकर मजदूरी करनी पड़े, सख्त काम करना पड़े, क्या आप फिर भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, या आपकी आशीषों के कारण आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? इस बात को साबित किया था अय्यूब ने। जब उससे सब कुछ छीन लिया गया, जब उससे उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसके बच्चे, सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी वह परमेश्वर से दूर नहीं गया, फिर भी वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो है रियल लाइफ वर्सेस फेक लाइफ। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, अध्याय 3 वचन 15 में, चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं। अध्याय 3 वचन 15, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 और 16। यहां पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। वचन 17, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओके, तो यहां पर ये जो चर्च है लौदीकिया का कलीसिया, यहां के कुछ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि शायद वो बहुत धनी हैं, उनके पास सब कुछ है, किसी वस्तु की उन्हें कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु इनके विषय में कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं। लोगों के सामने तेरी गवाही अच्छी है। लोगों को अगर आपके बारे में पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि यस, वह बहुत अच्छा इंसान है, वह तो बहुत ही बढ़िया आत्मिक इंसान है। लेकिन अगर परमेश्वर को पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो वो असल रिपोर्ट जाहिर करेगी कि आप असल में क्या हैं। और न्याय के दिन आपकी गवाही लोगों के सामने कैसी है, ये मुझे या आपको नहीं बचा सकती है, वरन परमेश्वर के सामने हमारी गवाही कैसी है, शैतान के सामने हमारी गवाही कैसी है, ये हमें बचाएगी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, तू सील गर्म है, तू चर्च भी जाता है, दुनियावी काम भी करता है, तू चर्च भी जाता है, परमेश्वर के भजन भी गाता है और सेकुलर गीत भी गाता है, तू जाके आराधना भी करता है, साथ ही साथ फिल्मी गानों को भी एंजॉय करता है, तू परमेश्वर की महिमा को भी देखना चाहता है, साथ ही साथ तू उन फिल्मों को भी देखता है जो बुराई, दुष्टता और हर प्रकार के बुरे कामों से भरी हुई हैं। तो अंत के दिनों में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हम अपना पूरा जीवन फेक या नकली रहकर गुजार सकते हैं। ओके, हम अपना पूरा जीवन फेक या नकली रहकर गुजार सकते हैं, लेकिन एक दिन हमारी सारी सच्चाई उन्हीं लोगों के सामने आ जाएगी जिनको लगता था कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत आत्मिक हैं। एक दिन हमारी सारी सच्चाई ये सब लोग भी जान जाएंगे। तो आप किसके सामने सही बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ ओरिजिनल है या फेक है? लोगों के सामने कुछ और परमेश्वर के सामने कुछ और है। ये हम सबको अपने आप में परखने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर में जिस वक्त में हम रह रहे हैं, ये बहुत ही आसान हो सकता है कि हम अपने आप को एक फेक इंसान बनाकर रख लें। लेकिन परमेश्वर आपकी ओरिजिनलिटी को, आपकी असलियत को जानते हैं, और आपकी असलियत के हिसाब से ही आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। तो एक बार फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि शैतान आपके और मेरे पल पल से वाकिफ है, और वह हमारे हर पल की रिपोर्ट परमेश्वर को देते हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जब भी हम पाप में गिरते हैं, जब भी हम कुछ गलत देखते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या कहीं भी, तो परमेश्वर इसे जानते हैं। जब आप गलत बोलते हैं, परमेश्वर इसे जानते हैं। जब आप गलत सुनते हैं, जब आप गालियां निकालते हैं, शैतान इसे देखता है और वह परमेश्वर के सामने जाकर इसकी रिपोर्ट देता है। और सोच कर देखिए कि जब वह आपकी रिपोर्ट परमेश्वर के सामने देता है तो परमेश्वर के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने अपने इकलौते बेटे को
आपके और मेरे गुनाहों के लिए भेज दिया कि वह जाए और एक बच्चे के रूप में, इंसान के रूप में पैदा हो। तो परमेश्वर को ये सब देखते हुए, आपके बारे में सब सुनते हुए कैसा लगता होगा? शैतान के सामने परमेश्वर का फेस कैसा रहता होगा? तो ऐसा ही कुछ मैसेज था जो हमने पिछले संडे अपलोड किया था, और वो मैसेज दिया था ब्रदर डेविड प्लैट ने। और अगर आपने वो मैसेज नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जरूर देखिए। वो भी सच में बहुत ही आत्मिक और बहुत ही चैलेंजिंग मैसेज है। तो परमेश्वर इस संदेश के दौरान आपको बहुत आशीष दे। प्लीज़ इस संदेश को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम मसीही भाई बहन जो अभी भी सो रहे हैं, फेक जीवन गुजार रहे हैं, सब जग जाएं, ताकि जान सकें कि सच्चाई क्या है और अंत के दिन असल में मायने क्या रखेगा। तो परमेश्वर आपको फिर से बहुत बड़ी आशीष दे। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।